रुद्रपुर का बहुत ही प्रतिष्ठित प्राचीन भगत सिंह चौक, जो शहीद आजम भगत सिंह जी उनके नाम पर जिसकी स्थापना हुई, बाजार का केंद्र, शहीद आजम भगत सिंह उनकी स्मृति का स्थल, और इस स्मृति स्थल की दुर्दशा थी, बहुत बुरी हालत थी। यहाँ जानवरों का घूमना, जानवरों द्वारा गंदगी करके रखना, कूड़ा और इस प्रकार की गंदगी का यहाँ पर रहना होता था कि वो एक शर्मनाक स्थिति थी। और ये किस समय थी? जब कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ पर रहा तब से। पहले 20 से 25 सालों से ये धीरे धीरे इसकी स्थिति खराब होती चली जा रही थी। यहाँ के कुछ संगठनों के द्वारा, विशेष रूप से शहीद भगत सिंह सेवा समिति, यहाँ के समाज सेवी जो पर्यावरणविद भी है मनमोहन जी, यहाँ के गुरुद्वारा सिंह सभा और यहाँ के व्यापार मंडल, उन सब के द्वारा मुझे प्रस्ताव दिया गया कि इस भगत सिंह चौक का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह, उनके प्रति जो देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, उनके बलिदान को ले सुन के जो हमारे युवा रोमांचित होते हैं, उनके अनुरूप बहुत सुंदर ये भगत सिंह चौक बने, स्मृति स्थल बने, और साथ ही साथ एक बहुत सुंदर प्रतिमा, जो तांबे की प्रतिमा है, वो यहां पर, ब्रॉन्ज की प्रतिमा, वो यहां पर स्थापित हो। मैंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद आज ये जो हमारा स्मृति स्थल है बहुत सुंदर बन चुका है। यहाँ लगभग आदमकद 6.25 फुट की, 7 क्विंटल की शहीद आजम भगत सिंह की बहुत सुंदर प्रतिमा की स्थापना की गई। पूरे क्षेत्र में प्रसन्नता है कि कोई विधायक तो आया जिसने शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को ध्यान रखते हुए उनके स्मृति स्थल का सौंदर्यीकरण किया। देशभक्त लोग आते थे, उनकी आंखों में आंसू आते थे। ये अरुण चुग जी हैं, इनके दर्द को मैंने देखा। शहीद आजम भगत सिंह को जो अपना आदर्श मानते हैं, वो यहां पर आके उनके आंखों में खून के आंसू होते थे। बोला इतनी दुर्दशा इस स्थल की। एक विधायक के रूप में मेरे लिए गर्व का विषय है। मैंने देशभक्तों की भावनाओं के अनुरूप इसका सौंदर्यीकरण करा, और सौंदर्यीकरण कराने के बाद शहीद आजम की एक भव्य प्रतिमा का स्थापना की। जिस दिन यहां पर वो उसका स्थापना हो रही थी, वो मेरे लिए गौरव का क्षण था। लेकिन साथ ही साथ जो यहां के पहले जनप्रतिनिधि रहे, और विशेष रूप से कांग्रेस के जो लोग रहे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी था कि शहर के अंदर का ये शहीद आजम भगत सिंह का जो स्मृति स्थल है, उसकी इतनी दुर्दशा क्यों थी। जवाब देना पड़ेगा उन सब लोगों को, जवाब देना चाहिए। लेकिन आज तो आश्चर्य हुआ, बेशर्मी की भी इंतहा, शर्मनाक है अपने आप में। वे कोई राजनीतिक दल और उसके नेता इतने बेशर्म हो सकते हैं, इतने बेहया हो सकते हैं कि जिस काम को उन्हें करना चाहिए था, वर्षों वर्ष मौके मिले, जिन जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, जिस राजनीतिक दल ने नहीं किया। यहां के बारे में पहले चर्चा हुई थी 23, इसका काम बहुत तेजी से 23 मार्च तक पूरा कराने का प्रयास किया गया। लेकिन मुख्यतः इसमें कई लोग, जैसे गुरुद्वारा सिंह सभा है, मनमोहन जी हैं जो समाज सेवी, ऐसे कई लोग थे जिनका यह कहना था कि इस स्मृति स्थल ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण, और हम इसका बहुत भव्य, बहुत दिव्य, बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं, हजारों हजार लोगों की सहभागिता हो। और चूंकि 23 मार्च को समय कम है, इसकी जो तैयारी होकर मिल रहा, तो उन्होंने सबने मिलकर इसका लोकार्पण का समय 13 अप्रैल का रखा, बैसाखी के दिन का रखा। बैसाखी एक पावन पर्व होता है, और उस पावन पर्व पर इसका लोकार्पण किया जाए। ये तिथि विभाग को बता दी गई, ये तिथि संस्थाओं को बता दी गई। एक सहमति बन गई कि इसकी 13 अप्रैल वैसाखी पर इसका लोकार्पण किया जाएगा।
कितना शर्मनाक है, किस प्रकार की अराजकता बताने की कोशिश की गई। अगर इस तरह की परंपरा शुरू हो जाए तो आप मान के चलें कि किस प्रकार की अव्यवस्था होगी। एक काम को यहां का विधायक विभाग से करा के लेके आता है, पूरा यहाँ खड़े होने के बाद पिछले 1.5 साल के अंदर 1.5 से 2 साल के अंदर इसका सौंदर्यीकरण करा के बहुत सुंदर मूर्ति मंगा के यहाँ की स्थापना करता है। उसके उद्घाटन की तिथि तय हो जाती है, बैसाखी के दिन होगा। जलियांवाला बाग का भी दिन है, और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल तिथि के पीछे बहुत बड़ा इतिहास का भी कारण है कि जलियांवाला बाग कांड भी उस दिन हुआ था। तो उस इतिहास की स्मृति, एक पवित्र दिन, इन सबको देखते हुए 13 अप्रैल की एक सहमति मिली और 13 अप्रैल को यहां पर इसके लोकार्पण की तिथि तय हुई। लेकिन कांग्रेसियों ने जिस प्रकार की गैर कानूनी काम किया, जिस पर अराजकता की, जिस प्रकार से अपनी तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच को आज दिखाया। हर देशभक्त जो भगत सिंह जी से प्रेम करता है, जिसके अंदर खुशी है इस भगत सिंह चौक के सौंदर्यीकरण की और भगत सिंह चौक की इस प्रतिमा की स्थापना की, वो निश्चित रूप से इन कांग्रेसियों के इस कृत्य की निंदा करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि यहां आके हंसते हंसते ये कहना, जब काम हो गया, तिथि तय हो गई, कोई भी व्यक्ति इस चीज को जायज नहीं ठहरा सकता। मैं निश्चित रूप से अराजकता हुई है, मैं विभाग से कहूंगा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो और इस क्षेत्र की जनता इस प्रकार की अराजकता के लिए इन सब कांग्रेसियों को, जिन्होंने अपनी नेता जो इनके पप्पू है, उनकी जो देशभक्तों के लिए मानसिकता है, उसी पप्पू की मानसिकता को जिस तरीके से यहाँ के कांग्रेसियों ने रुद्रपुर के अंदर इतने सुंदर काम के अंदर एक व्यवधान डालकर, एक श्रेष्ठ काम, देशभक्ति का काम, उसके अंदर व्यवधान डालकर उसे विवादित बनाने का प्रयास किया, यहाँ की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और निश्चित रूप से एक शर्मनाक कांड है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये विधायक जी, 13 तारीख को क्या सरकारी कार्यक्रम है? निश्चित रूप से 13 तारीख को लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसमें जो हमारे विभाग हैं, जैसे ये जो हमारा काम हुआ सौंदर्यीकरण का, ये अलग विभाग के द्वारा हुआ है। आरईएस जो हमारा ये है, ये हमारा पर्यटन और धर्मस्व की उसमें आया है। ये दोनों विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को करेंगे और यहाँ के जनता की, हजारों हजार जनता की इसमें सहभागिता होगी। विद्युत रूप से उस दिन इस जो है हमारी शहीद आजम भगत सिंह की जो ये आदमकद प्रतिमा है और ये जो स्मृति स्थल है, इसको इस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। जी, मोहनलाल खेड़ा का कहना था कि जिस तरह से प्रतिमा को ढक रखा था उन्हें अच्छा नहीं लगा, शहीदी दिवस था और विधायक जी के पास समय नहीं है, तो मैंने इससे बड़ा बेवकूफ़ी भरा बयान नहीं हो सकता। उनके होशो हवास में 85 साल निकल गए जब यहाँ पर वह प्रतिमा थी, जिस प्रतिमा की जीर्ण शीर्ण हालत में थी, जानवर नीचे घूमते थे, तब उन्हें 23 मार्च याद नहीं आई कभी किसका सौंदर्यीकरण करा दे। यही तो तुच्छ मानसिकता है, ये कांग्रेस की मानसिकता है कि आज उनका प्यार जगा। आखिरकार पिछली बार भी तो 23 मार्च निकला था, जब एक तिथि तय हो गई, उद्घाटन का दिन तय हो गया, काम पूरा हो गया, उन्हें आके यहाँ के विधायक के लिए कहना चाहिए था। वे विधायक जी जो काम हम नहीं कर पाए, हमारे पुराने जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, वो काम विधायक जी ने करके दिया है, यहाँ की सरकार ने करके दिया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह जिस प्रकार का इसे विवादित बनाने का प्रयास किया उन्होंने, पिछली बार कहाँ उन्होंने माल्यार्पण किया था, और इतना दर्द था तो अपने नेताओं से करा क्यों नहीं पाए? बहुत मौके मिले इन लोगों को, और उन लोगों को भी मौके मिले जो कांग्रेस में जाने के लिए तड़पते रहते हैं, उन लोगों को भी मौके मिले। और अब अगर इस प्रकार के विवाद बनाने की कोशिश की, या निश्चित रूप से किसी भी देशभक्ति आस्था के विषय के साथ इस प्रकार के विवाद बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रकार के प्रयास कोई भी देशभक्त नागरिक स्वीकार नहीं करेगा, इसकी निंदा की जाती है। क्या अनावरण हो गया है इसके बाद? व्यवस्थित रूप से देखिए, यह अव्यवस्था, अराजकता, गैर कानूनी काम हुआ, कार्रवाई भी की जाएगी और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम करके इसका अनावरण भी किया जाएगा।